अध्याय 16 तांग हाओ का पीछे हटना। अच्छा हुआ कि बीबी डोंगा जा गई, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। चुबाई ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर आकाश में हो रहे युद्ध को देखते हुए उसने एक बार फिर पंगु कुल्हाड़ी अपने हाथ में पकड़ ली। अपनी वर्तमान शक्ति से हालांकि वह तांग हाओ जैसे उपाधिधारी डुलियों का कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता था, वह तांग हाओ का ध्यान जरूर भटका सकता था और फिर बेबी डोंग को वार करने का मौका मिल जाता। चूंकि तुम तांग हाओ मुझे मारना चाहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें इस फैसले पर जरूर पछतावा करवाऊंगा। चुबाई ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर अपनी चौथी आत्मा कौशल अराजकता स्वर्ग उद्घाटन को सक्रिय किया, जो उस समय उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता थी। अराजकता प्रकाश आकाश में तेजी से दौड़ा और हवा में ही तांग हाओ को जकड़ लिया। आकाश में युद्ध कर रही बीबी डोंग ने भी चुबाई के पैरों के नीचे 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी देखी। पहले तो उसका दिल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी भयानक जहरीली शक्ति तांग हाओ पर छोड़ दी। तांग हाओ बीबी डोंग के साथ एक भयंकर युद्ध में था, लेकिन अचानक उसने नीचे से उड़ती हुई केओस लाइट देखी। वह बस अपना क्लियर स्काई हैमर पकड़कर उसे दूर से ही नीचे गिरा सकता था। तुरंत एक तेज हवा चली और एक ऊर्जा की किरण निकली जिसने चुबाई के हमले को चकनाचूर कर दिया। हालांकि इससे वह बीबी डोंग के हमले का सामना करने में असमर्थ हो गया। बीबी डोंग तुरंत प्रकट हुई, उसकी आत्मा उसके शरीर से जुड़ गई और उसके हाथ में मकड़ी के पैर जैसा एक तेज ब्लेड दिखाई दिया जो तांग हाओ पर वार कर रहा था। तांग हाओ चौंक गया और उसने तुरंत क्लियर स्काई बॉडी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अभी भी हिंसक ऊर्जा से घायल हुआ और कुछ कदम पीछे हट गया। उससे मौत तक लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी अंदरूनी चोटें लगभग ठीक नहीं हो पा रही हैं। अगर वह लड़ता रहा तो वह यहाँ मर जाएगा। नीचे से चुबाई की आवाज़ आई। बीबी डोंग ने भी इसे महसूस किया। हालांकि तांग हाओ की ताकत ज़बरदस्त थी, फिर भी उसने अभी युद्ध में पूरी ताकत झोंकने की हिम्मत नहीं की, या यूं कहें कि उसे अपनी चोटों के बढ़ने की चिंता थी। इस बदमाश को सचमुच जिंदा नहीं रखा जा सकता। तांग हाओ नीचे चुबाई को घूर रहा था, उसकी आंखों में हत्या का इरादा जरा भी नहीं छिपा था। और चुबाई ने भी तांग हाओ की तरफ देखा, एक ठंडी मुस्कान के साथ। मुझे थोड़ा और वक्त दो, फिर मैं तुम्हें सीधे मार डालूंगा। तभी दो आकृतियां तेजी से आईं, हवा में दिखाई देते ही लगभग एक दूसरे से टकरा गईं। तुरंत बाद एक आवाज आई, दो चरम सीमाएं स्थिर क्षेत्र। तांग हाओ के हावभाव बदल गए और उसका पूरा आभामंडल अचानक हिंसक हो गया। उसे दो चरम सीमाएं स्थिर क्षेत्र की शक्ति का पूरा अंदाजा था। अगर वह आज यहाँ फंस गया और बीबी डोंग एक और घातक प्रहार कर देता तो वह निश्चित रूप से मौत से नहीं बच पाता। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। धमाका! तांग हाओ के भीतर से एक भयानक हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। इसके तुरंत बाद उसका नौवा स्पिरिट रिंग अचानक अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो गया, फिर एक धमाके के साथ टूट गया और विशाल शक्ति प्रकाश से भरे आकाश में बदल गई, अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध। बीबी डोंग तांग हाओ को अपनी मनमानी कैसे करने दे सकती थी? उसकी आकृति तुरंत सामने प्रकट हुई और दो प्रकाश ब्लेड निकले। ये साधारण दिखने वाले प्रकाश ब्लेड अत्यंत शक्तिशाली थे। इससे पहले कि तांग हाओ रिंग विस्फोट शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर पाता, वे तांग हाओ से टकरा गए। तांग हाओ ने मुंह भर खून थूका, फिर हथौड़े के प्रहार से एक झुलसाने वाली ऊर्जा तरंग छोड़ी। इस शक्तिशाली बल ने क्रिसैंथमम डुलुओ और घोस्ट डुलुओ को, जिनका फ्यूजन लगभग पूरा हो चुका था, जबरदस्ती उड़ा दिया। दूसरी ओर बीबी डोंग चुबाई के सामने उतरी और उस पर ऊर्जा का प्रभाव रोक दिया। आत्मा भवन, तांग हाओ आज की घटनाओं को याद रखेगा। हमारे बीच की नफरत देर या सवेर मिटी जाएगी। तांग हाओ की आवाज आसमान में गूंजी। जाहिर है तांग हाओ बच निकला था। यह आदमी सचमुच भाग गया, चुबाई ने आह भरी। तांग हाओ को अपने नौवे आत्मा वलय को विस्फोट करने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा लग रहा था कि अभी की स्थिति ने तांग हाओ को सचमुच खतरा महसूस कराया था। अगर दो चरम सीमाओं के स्थिर क्षेत्र ने उसे नियंत्रित किया होता तो चुबाई निश्चित रूप से आज बीबी डोंग को उसे जाने नहीं देता। ऐसा आदमी अगर मारा गया तो मारा गया, अगर आहयन मारा गया तो वह उसकी हो जाएगी। चुबाई, क्या तुम ठीक हो? बीबी डोंग ने चिंता से पूछा और अपने दिल में राहत की सांस भी ली। अच्छा हुआ कि मुझे डायरी में खबर मिल गई कि तांग हाओ प्रकट हो सकता है, वरना परिणाम अकल्पनीय होते। चुबाई ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। हालांकि तांग हाओ मुझे मारना चाहता था, मैंने उसे घायल भी कर दिया है। अगली बार मैं उसे सीधे मार ही डालूंगा।
चुबाई को इस बात का पूरा भरोसा था, अपनी वर्तमान साधना प्रगति के साथ एक संत या आत्मा डुलो बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर वह अपनी दूसरी आत्मा में आत्मा के छल्ले जोड़ लेता तो उसे पूरा विश्वास था कि वह संत या यहाँ तक कि आत्मा सम्राट के स्तर पर एक उपाधिधारी डुलों से भी लड़ सकता था। गुइमेई, युगुआन, तुम दोनों इसी तरह से संत की रक्षा करती हो? बीबी डोंग ने गुइमेई और युगुआन की ओर ठंडे से देखा, जो दोनों गंभीर भाव के साथ खड़े थे और जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। अगर बीबी डोंग प्रकट नहीं होती तो चुबाई शायद मारे जाते। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उन्हें तब क्या सजा मिलती। महामहिम सर्वोच्च पोप, आपके अधीनस्थ अपना आबाद स्वीकार करते हैं, दोनों ने एक स्वर में कहा। इस बार माफ कर दिया गया, शुक्र है संत को कुछ नहीं हुआ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम दोनों को परिणाम पता होने चाहिए। बीबी डोंग ने ठंडे से कहा। जी हाँ। दोनों पसीने से लथपथ हो गईं। फिर बीबी डोंग चुबाई की ओर मुड़ी और बोली, चुबाई, वह तांघाओ गंभीर रूप से घायल है और शायद कुछ समय तक तुम पर फिर से हमला नहीं करेगा। मैं ज्यादा देर तक स्पिरिट सिटी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे तुरंत वापस जाना होगा। समझ गया गुरु, इस बार के लिए धन्यवाद। अगली बार मैं उस तांघाओ को एक भी मौका नहीं दूंगा। चुबाई ने सिर हिलाया। इसके बाद बीबी डोंग चली गईं। गुइमेई और युगवान ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। चुबाई ने उन दोनों की तरफ देखा, जो मानो डांट पड़ने का इंतजार कर रहे हों, और बेबसी से मुस्कुराया। अच्छा, ये दुखी चेहरे क्यों? क्या मैं ठीक नहीं हूँ? लेकिन मैंने आज क्या हुआ उसके बारे में नोट कर लिया है। देर या सवेर में तांघाओ को इसकी कीमत चुकानी होगी। चुबाई ने फिर अपनी यात्रा जारी रखी। यह जगह सूर्यास्त वन से ज्यादा दूर नहीं थी। हालांकि चुबाई को बर्फ और आग येनियांग कुएं का सही स्थान नहीं पता था, फिर भी उसने सोचा कि वह जितनी गहराई में पहुंचेंगे, डुगोबो को ढूंढना उतना ही आसान होगा। आखिरकार डुगोबो ने जंगल में जहरीली क्यों स्थापित की थी। एक दिन की यात्रा के बाद तीनों आखिरकार सूर्यास्त वन पहुंच गए। युगवान ने हैरानी से इधर उधर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा सन की डुगोबो यहाँ छिपा रहेगा। संत, क्या डुगोबो सचमुच यहाँ है? चुबाई ने सिर हिलाया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वह यहाँ इसलिए रहता है क्योंकि इस जंगल में एक प्राकृतिक खजाना है जिसे बर्फ और आग येनियांग कुआं कहा जाता है। बर्फ और आग येनियांग कुआं, वह क्या है? युगवान ने उलझन में पूछा। चुबाई थोड़ा मुस्कुराया। ये एक खास तरह का विकास वातावरण है जहाँ बर्फ और आग की स्थितियाँ बहुत ज्यादा हैं, और बर्फ और आग येनियांग कुएं के बगल में कई अमर जड़ी बूटियाँ उगती हैं। ये अमर जड़ी बूटियाँ बेहद कीमती हैं, जैसे कि तड़पता हुआ दिल टूटा लाल, क्यूरांग टोंग थियान जू, कॉक्सकोम फीनिक्स सूरजमुखी और अन्य।